हेलो स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टर के लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके अलावा इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, ये प्रीवियस के लेक्चर में मैंने डिस्कस कर रखा है, तो वो ज़रूर देखें क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं पढ़ा रही हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th JEE, इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल के जितने भी BSc BTech या फिर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से साथ में आपके डिप्लोमा BCA, इन सब के सिलेबस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। साथ ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IIT JAM, इसमें भी उसके सिलेबस में भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है 12th क्लास के सिलेबस को कवर करते हुए, साथ में हम BSc और BTech और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे JAM है उन सब के सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं सॉल्यूशन पे अब चलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब करेंगे, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हो। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री भी 1 हो और उसका ऑर्डर भी 1 हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के इसमें कई सारे मेथड्स हैं। तो उन मेथड्स के फॉर्म पे अलग अलग फॉर्म में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला मेथड जो जिसके हेल्प से हम आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो उसको मैंने डिफाइन कर रखा है कि व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन आर द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं। कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज करो यहाँ समझा रही हूँ मैं कि कुछ आपका XY dx और यहाँ पे सपोज करो dy का कुछ फॉर्म हो, तो इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए आपका कि उसको हम सेपरेट करके x वाले फंक्शन को एक साइड और मतलब एक साथ और y वाले फंक्शन को एक साथ कर सके, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ पहले डिफाइन कर रखा है, उस डिफिनेशन को देखते हैं। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन से mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 where m and n are the function of x and y, m और n दोनों ही आपके x और y के फंक्शंस हैं। Functions of x and y can be put in the form of f1x dx plus f2y dy equals to 0. Then we say that the variables are separable and integrating both side we get the solution. अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में हो mdx प्लस ndy, जहाँ पे m और n दोनों ही आपके x और y के फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले उस इक्वेशन को हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं कि f1x dx प्लस f2y dy इक्वल्स टू 0। देन वी से दैट, उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हमने x वाले टर्म को एक साथ कर दिया, y वाले टर्म को एक साथ कर दिया, तो यहाँ से आपका जो फंक्शन इक्वेशन हो गया वो आपका वेरिएबल और सेपरेबल हो गया। जो वेरिएबल है वो सेपरेबल हो चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमें मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिया है मैंने y dx माइनस xy dy इक्वल्स टू xy dx। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि y तीनों जगह से कॉमन है, मैं y कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचेगा dx माइनस x dy इक्वल्स टू x y dx। y तो दोनों साइड से कैंसिल हुआ, आपके पास बच गया x माइनस dx माइनस x dy इक्वल्स टू x dx। ठीक है, अब हम dx वाले टर्म को एक साथ शिफ्ट कर रहे हैं, तो dx माइनस x dx इक्वल्स टू, मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, तो ये इधर माइनस है तो इधर आएगा, तो ये प्लस हो गया x dy। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, dx वाले यहाँ dx और यहाँ dx कॉमन आ रहा है, तो dx मैंने निकाल दिया, क्या बचा आपके पास 1 माइनस x dy। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम है कि हम x वाले को x के साथ लिखते हैं और y वाले को y के साथ। तो हम इस x को ट्राई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 माइनस x बाई x इंटू dx माइनस dy इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये सीधा इस इक्वेशन ये जो आपका इक्वेशन है इस फॉर्म में आ गया। हमने x वाले को एक साथ लिख दिया, y वाले को एक साथ लिख दिया, तो क्या बोल रहा है, जब आपका इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो वही नेक्स्ट काम वही करते हैं, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स वी गेट, अब इंटीग्रेशन किया मैंने तो 1/x माइनस 1 dx, मैंने x को दोनों से डिवाइड कर दिया, माइनस dy इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा आपका log ऑफ x माइनस x, एक मिनट, y, ठीक है, इक्वल्स माइनस y इक्वल्स टू, यहाँ पे सम कुछ कांस्टेंट लेना होगा, मैंने कांस्टेंट ले लिया log c। log को एक साथ कर देते हैं तो log x माइनस log c इक्वल्स टू x प्लस वाई। और आपने पढ़ा है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो इसको लिख सकते हैं x बाई सी इक्वल्स टू x प्लस वाई। फिर से इस log को हटाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई सी इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस वाई, या x इक्वल्स टू सी ई टू दी पावर x प्लस वाई। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे log c कांस्टेंट लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं सपोज करो सिर्फ c लेती तो क्या होता, log x इक्वल्स टू सी प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये आपकी मर्जी है, कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। और भी एक दो वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ एक और कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं हम वेरिएबल और सेपरेबल पे जो बेस्ड है। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एक इक्वेशन लिया है x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। ये फिर से देखिए आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम इस वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ इसको राइट साइड शिफ्ट कर दूँ। तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इंटू माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अब हमें y वाले को y के साथ कर देना है, x वाले को एक साथ। तो मैं इस x को यहाँ भेजती हूँ और इस y स्क्वायर वाले प्लस 1 वाले टर्म को यहाँ भेजती हूँ। तो क्या हो जाएगा, x डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। कुछ नहीं किया हमने, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो इसको इधर भेजा तो डिवाइड में आ गया, और इसके साथ जो ये x वाला टर्म है उसको इस साइड भेज दिया। मतलब x वाले टर्म को हम एक साथ करेंगे, y वाले उस टर्म को y के साथ करेंगे। तो यहाँ से अब आपका दिख रहा है कि हमारा जो इक्वेशन है वो सेपरेट हो चुका है। तो सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, अब चाहे तो आप इस इक्वेशन को एक साथ साइड शिफ्ट कर दें तो x डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये माइनस है तो इधर गया तो प्लस में हो गया, y बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे क्या हो होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। ठीक है, तो अब ये ऐसे इंटीग्रेट तो होगा नहीं, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 1/2 से दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। नेक्स्ट सेम y वाले में भी ऐसे ही होगा, इसको हम बाद में करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ। तो नेक्स्ट 1/2 इंटू 2y डी वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये इजली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने मान लिया कि ये t हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये चेंज हो जाएगा, चेंज करके हम यहाँ से आपका बच जाएगा डी टी बाई टी। सिमिलरली इसको आप चाहे तो क्या मान लें, वाई स्क्वायर प्लस 1 को मैंने मान लिया ये z हो गया, तो
2/dy क्या हो जाएगा, dz। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 इंटीग्रेशन ओवर dz/dt/t, और ये क्या मिलेगा आपको, dz/z इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा 1/2 log t 1/2 log z, और मैं यहाँ पे कांस्टेंट एक log के फॉर्म में ही ले लेती हूँ, कांस्टेंट ले लिया मैंने log के। अब हम क्या करेंगे, t और जो z की वैल्यू मानी थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log x² + 1, और ये जो 1/2 था कॉमन लेके मैंने इधर भेज दिया, प्लस log y² + 1 इक्वल्स टू 2 log k। अब आपको पता है कि ये अगर m log n होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा ये log n⁻m हो जाता है। तो यहाँ पे log, और ये log a + log b क्या होता है आपका, log a × log b, log a × b। तो यहाँ हो गया y² log a x² + 1 log y² + 1, और ये हो गया log k²। दोनों तरफ से log log कैंसिल हुआ, तो यह वैल्यू क्या हो गई, x² + 1 y² + 1 इक्वल्स टू k²। तो इस तरह से हम, अगर आपने एक कांस्टेंट log k ना लेके कुछ और लिया है, सीधा k लिया है या ABC कुछ भी लिया है, तो आपकी आंसर में थोड़ी सी चेंजेज आ सकते हैं, तो उससे परेशान नहीं हुए। कांस्टेंट हमारी अपनी चॉइस होती है, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए। फिर एक और एग्जांपल ये है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, tan y dx + tan x dy। फिर से हम देख रहे हैं कि ये m dx + n dy के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अब ट्राई करेंगे कि इसमें वेरिएबल को सेपरेट करें। मैं इसको राइट साइड लेके जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, tan y dx इक्वल्स टू -tan x dy। फिर से x वाले टर्म को मैं x के साथ कर लूँगी, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, dx / tan x इक्वल्स टू -dy / tan of y। tan y को हम क्या लिख सकते हैं, tan y को हम क्या लिख सकते हैं, cot of x dx। फिर से इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, cot of y dy इक्वल्स टू 0। फिर से आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, cot of x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x / sin x dx। सिमिलरली cot y को क्या लिख सकते हैं आप, cos of y / sin of y dy इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि sin x को मैंने मान लिया t है, तो क्या हो जाएगा, sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cos x dx इक्वल्स टू dt। सिमिलरली यहाँ पे मैंने मान लिया cos y को मान लिया t, z मान लिया, तो sin y d cos y को हमने मान लिया z, तो क्या हो जाएगा, cos y dy इक्वल्स टू dz। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर dt by t, क्योंकि इस वैल्यू को cos x dx की वैल्यू हो गई dt और sin x की वैल्यू t, प्लस dz by z इक्वल्स टू 0। वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से ये हो जाएगा log t प्लस log z d इक्वल्स टू, मान लिया कि कुछ कांस्टेंट k, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log cos x, cos नहीं sin x, log sin x प्लस log sin y इक्वल्स टू log k। फिर से वही काम कर रहे हैं, log a प्लस log b है, इसको क्या कर सकते हैं, sin a इंटू sin x इंटू sin y इक्वल्स टू log ऑफ k। फिर से log से log कैंसिल, तो sin x इंटू sin y इक्वल्स टू k, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे ऐसे वेरिएबल सेपरेबल से हम कर सकते हैं, तो उसको हम
इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको नोट करें आप। तो अभी तक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर रखे हैं वेरिएबल सेपरेबल पर। कुछ और इस पे बेस्ड एग्जाम्पल है जो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखेंगे, जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।